इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग ये 30 रुपये जो हमने पेमेंट की हुई है ये हम लोग स्ट्राइप पेमेंट गेटवे के थ्रू हम लोग कैसे कर सकते हैं फ्लास्क का यूज़ करके, जो कि पाइथन का एक फ्रेमवर्क है। और इसके अंदर हम लोग पूरा एक ट्यूटोरियल देखेंगे जिसके अंदर हम लोग डेटा जो अपना ये पेमेंट का जो डेटा है वो हम लोग अपने डेटाबेस के अंदर भी यहाँ पर सेव करने वाले हैं। जो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पे सेव किया हुआ है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो 30 रुपये यहाँ पर पेड है। और इसी तरीके से हम ये पूरा का पूरा कोड यहाँ पर समझने वाले कि हम लोग किस तरीके से इस चीज़ को पूरा हम लोग बना सकते हैं अपने फ्लास्क का यूज़ करके। और यहाँ पर हम लोग एक टेबल यहाँ पे बना रखी है हमने यहाँ पे पेमेंट्स नाम की। इसके अंदर हम लोग उस डेटा को एंट्री भी करने वाले हैं, यानी कि स्टोर करने वाले हैं पूरे पेमेंट की डिटेल्स को। तो ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा ताकि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ सके। मेरे पास एक फोल्डर है जो कि है फ्लास्क स्ट्राइप पेमेंट करके। यहाँ पर एक फ़ाइल हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं जो कि होगी अपनी app.py फाइल करके। एक आपको यहाँ पर फोल्डर बनाना पड़ेगा जो कि होगा टेम्पलेट्स करके, है ना, जिसके अंदर आप HTML वगैरह आप अपनी रखोगे। और हम लोग क्या करते हैं कि एक और फाइल यहाँ पे बना लेते हैं जो कि होगी .env करके, यानी कि जो भी आपके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होंगे, जैसे कि आपके स्ट्राइप के जो की होंगी, पब्लिक की और सीक्रेट की, वो दोनों चीज़ आप यहाँ पर ऐड कर लोगे। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको चाहिए होगा। तो उससे पहले आपको इंस्टॉल कर लेना चाहिए कुछ पैकेजेस। जैसे कि अगर आपने इंस्टॉल नहीं किए हैं तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पिप इंस्टॉल। एक तो रहेगा आपका फ्लास्क, जिसके अंदर हम लोग फ्लास्क एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं। एक हो जाएगा आपका फ्लास्क SQL और एल्केमी, है ना। फिर रहेगा आपका पाइथन .env करके। ठीक है, ताकि आप यहाँ पे .env फाइल आप यहाँ पे बना सको और ये आपका इन्वायरमेंट वेरिएबल यहाँ पर सेपरेट हो सके। और एक चाहिए होगा आपको स्ट्राइप करके, है ना, ये चीज़ है। तो ये सारे पैकेजेस आपको चाहिए होंगे और मैं यहाँ पर इसको एंटर कर देता हूँ। तो ये करे कि ये 1 बाय 1 सभी को अब मेरे यहाँ सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर देगा और अब ये यहाँ पर रेडी है। तो अगर आपने इसको इंस्टॉल नहीं किया हुआ है तो आप इसको सबसे पहले आप यहाँ पर इंस्टॉल कर लें। .env के अंदर अगर हम लोग देखें तो हमें यहाँ पर 2 चीज़ें चाहिए होगी। एक तो चाहिए होगा हमें स्ट्राइप सीक्रेट की, और एक हमें चाहिए होगा स्ट्राइप और वो होगा आपका पब्लिक की, है ना। ये दोनों चीज़ें आपको अपने स्ट्राइप अकाउंट से मिल जाएगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप चलोगे अपने स्ट्राइप पेमेंट गेटवे के ऊपर, है ना, और वहाँ पर आप अपना एक अकाउंट बना लोगे और फिर आप यहाँ पर होम पेज पर आप आओगे और यहाँ पर आप देखोगे कि आपके पास यहाँ पर की है। एक तो है आपकी यहाँ पर पब्लिक की है और एक यहाँ पर आपकी सीक्रेट की है। तो ये दोनों की को क्या करना है कि आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे पब्लिक की पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये लिख रहा है कि भाई आपने कॉपी कर लिया है। अब आप इसको यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ देखिए पब्लिक की करके, है ना, PK, ये चीज़ भी स्टार्ट हो रही है PK से, पब्लिक की करके, है ना। आप इसको यहाँ पर, है ना, देखिए आपकी यहाँ पर पब्लिक की यानी कि PK यानी कि पब्लिक की यहाँ पर है। और एक चीज़ चाहिए थी आपकी सीक्रेट की, ये वाली। तो इस पर आप यहाँ पर सिर्फ क्लिक कर दोगे तो ये यहाँ पर कॉपी हो जाएगी, है ना। देखिए अब ये लोड हो रहा है और फिर आप इस पर क्लिक कर दें, ये देखिए कॉपी हो चुका है। तो यहाँ पर आओगे और ये जो सीक्रेट की वाला जो वेरिएबल है इसके अंदर आप इसको यहाँ पर पेस्ट कर दोगे। तो देखिए आपने दोनों चीज़ें यहाँ पर पेस्ट कर ली, एक तो PK जो कि है पब्लिक की और एक है SK जो कि है सीक्रेट। तो अब हम लोग यहाँ पर app.py के अंदर अपने जो भी कोड रहेंगे वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फ्लास्क को आपको इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम फ्लास्क इम्पोर्ट, जो कि फ्लास्क रहेगा, जो क्लास है वो आपने इंपोर्ट कर ली। साथ में आपको टेम्पलेट आपको रेंडर करना पड़ेगा, है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई रेंडर टेम्पलेट भी हमें चाहिए होगा। और आप जेसन की फॉर्मेट में आप यहाँ से डेटा भी आप रिटर्न करने के लिए चाहिए होंगे, जो भी सक्सेस वगैरह रहेगा। साथ में आपको रिक्वेस्ट भी आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा और रीडायरेक्ट, क्योंकि आप उसको रीडायरेक्ट भी करेंगे। और साथ में आपको URL फॉर, है ना, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होगी। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से फ्लास्क से आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद जो भी आपने डेटाबेस के साथ में जो आपको करना है वो आप यहाँ पर SQL एल्केमी के लिए आप यहाँ पर कोड लिखोगे। तो आप यहाँ पर लिखोगे फ्रॉम फ्लास्क SQL एल्केमी और यहाँ से आप SQL एल्केमी भी आप यहाँ से इंपोर्ट कर लोगे, जो हो जाएगा आपका SQL एल्केमी क्लास, है ना। ये दोनों चीज़ें आपने यहाँ पे इंपोर्ट कर ली। फिर आपने .env फाइल बनाई हुई थी तो वो भी आपको यहाँ पर चाहिए होगा। तो आप यहाँ पर लिखोगे फ्रॉम .env इंपोर्ट और ये हो जाएगा भाई load.env, है ना।
ये लोड करने के लिए है सिंपल कि आप इसको लोड कर सकते हो। फिर आप यहाँ पे स्ट्राइप अगर आप इंपोर्ट करना चाहें अभी तो आप इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, जो कि हो जाएगा आपका स्ट्राइप करके, है ना। ये सारे पैकेजेस आपको यहाँ पर यूज़ करने पड़ेंगे। .env आपकी एनवी फाइल के लिए, स्ट्राइप आपकी स्ट्राइप पेमेंट गेटवे के लिए, फ्लास्क एसक्यूएल एल्केमी आपके डेटाबेस के लिए, और यहाँ पर जो फ्लास्क है वो आपका डायरेक्ट फ्लास्क जो फ्रेमवर्क है वो है ना। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि लोड कर लेते हैं सबसे पहले .env को। तो जो भी .env की जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ यहाँ पर लोड हो चुका है, यानी कि जो भी वेरिएबल्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल चुके हैं। और मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। और अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई जो फ्लास्क है उसका आप यहाँ पर इंस्टेंस आप यहाँ पे बना दो। तो यहाँ पर आप नेम आप यहाँ पे पास कर देंगे, है ना। इंस्टेंस आपका यहाँ पर रेडी है। अब आप यहाँ पे डाल सकते हैं डेटाबेस कन्फिग्रेशन के लिए एल्केमी डेटाबेस URI करके, जो रहेगा आपका SQLite। तो यहाँ पर आप कोई सा भी आप डेटाबेस आप यूज़ कर सकते हो। आप PostgreSQL कर सकते हो, या आप SQL कर सकते हो, या आप SQLite कर सकते हो। तो SQLite के लिए मैं यहाँ पर सिंपल लिख देता हूँ SQLite, और ये रहेगा आपका मान लीजिए कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर, जो मान लीजिए आपका यहाँ पर है database.db करके, है ना। अब आपको यहाँ पर मॉडिफिकेशन को भी ट्रैक करने के लिए आप यहाँ पे फॉल्स कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे app.config और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे फॉल्स करके। ओके, अब आप DB को आप यहाँ पे इनिशियलाइज कर सकते हो, जो होगा आपका SQL एल्केमी, और इसके अंदर आप अपना ऐप यहाँ पे पास कर दोगे, है ना। तो ऐप यहाँ पर जाने से क्या हुआ कि जो भी आपकी ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये सारा कुछ आप SQL एल्केमी को मिल गया कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ें करना है। तो SQL एल्केमी एक थर्ड पैकेज है जो कि डेटाबेस के साथ में आपको इंटरेक्शन थोड़ा इजी वे में बना देता है। आप इजीली आप उसके साथ में बात कर सकते हैं डेटाबेस के साथ में। अब आप यहाँ चाहें तो अब आप स्ट्राइप की जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे डालेंगे कि भाई जो स्ट्राइप की जो हमारी API की है API की वो आप यहाँ पे दे दो। तो जो है आपका os.getEnv करके, है ना, जो भी इन्वायरमेंट वेरिएबल आपने सेट किए हुए हैं, सॉरी env, तो यहाँ पर आप उसको डाल सकते हो जो उसका नाम होगा। तो हमारे पास जो नाम था, एक था अपना स्ट्राइप सीक्रेट की, और एक था आपका स्ट्राइप पब्लिक की, जो था पब्लिक की करके, है ना। तो यहाँ पर जो स्ट्राइप API की है इसकी जगह पे आप इसको सिर्फ एक वेरिएबल में डाल देंगे, क्योंकि ये हमारा पेमेंट के टाइम पे काम आएगा। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ये है स्ट्राइप पब्लिक की करके, इस तरीके से, है ना। लग रहा है कि OS हमने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया हुआ है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट OS करके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर ली, स्ट्राइप सीक्रेट की, स्ट्राइप पब्लिक की, और पब्लिक की को हमने एक वेरिएबल में डाला हुआ है क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी अपने चेकआउट पेज पे, ठीक है। और यहाँ पर API की हमने इसको ऑलरेडी दिया हुआ है कि भाई ये हमारी सीक्रेट की है, जो भी अपना स्ट्राइप जो अपना ये पैकेज है इसके अंदर हमने यहाँ पे पास कर दिया है। अब आप यहाँ पे चाहेंगे तो अब आप डेटाबेस से रिलेटेड जो भी आप चीज़ें करना चाहते हो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर आपको एक टेबल बनानी है तो आपकी SQL एल्केमी आपको यहाँ पे हेल्प कर देगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्लास, और क्लास का नाम आप टेबल का नाम रख दें जो कि है अपना पेमेंट करके, और यहाँ पे db.model करके आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। अब ये db क्या है, तो db आपका SQL एल्केमी का ही एक इंस्टेंस है यहाँ पर, है ना। वो आपको हेल्प कर रहा है कि आप एक मॉडल आप बना सकें। तो ये हो जाएगा आपका ID, जो कि हो जाएगा db.column, और इसके अंदर फिर आप डाल देंगे भाई ये रहेगी आपकी इंटीजर वैल्यू हमेशा db.integer, और ये रहेगा आपका प्राइमरी की करके, है ना, जो आप यहाँ पे ट्रू कर सकते हैं क्योंकि ये हमारी प्राइमरी की ही होने वाली है। फिर रहेगा आपका सेशन ID की, आप जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं वो एक सेशन ID एक रहेगी उसकी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे db.column, और ये रहेगी आपकी एक स्ट्रिंग करके, है ना, क्योंकि जो सेशन ID है वो काफ़ी बड़ी होती है। तो मान लीजिए इसको मैंने लेंथ दे दिया 120 करके, और यहाँ पे आप इसको यूनिक कर सकते हो क्योंकि हर एक सेशन ID आपकी यूनिक होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप डालोगे कि भाई ये हमारी यूनिक रहेगी, और नलेबल आपका फॉल्स रहेगा, है ना। तो ये हो गया आपका DB सेशन ID। फिर आप यहाँ पे आप अमाउंट डाल सकते हैं कि भाई कितने की पेमेंट की है बंदे ने। तो आप यहाँ पर डालेंगे db.column, और यहाँ पर आप डाल सकते हैं कि ये अपना रहेगा हमेशा इंटीजर, है ना, और ये भी आपका नलेबल फॉल्स रहेगा। आपका अमाउंट हो गया, यहाँ पर U लगाना रहेगा, और फिर आप यहाँ पे करेंसी भी डाल सकते हैं।
कि किस करेंसी में यूज़र ने हमें पेमेंट किया हुआ है। तो यहाँ पर आप डालेंगे db डॉट कॉलम, जो कि आपका नाम रहेगा। तो ये भी एक स्ट्रिंग है, तो db डॉट स्ट्रिंग, जो काफ़ी बड़ी नहीं रहेगी। तो इसके लिए आप यहाँ पे 10 या 20 जो भी आप रखना चाहें वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। और इसके लिए भी आप नलेबल यहाँ पे फॉल्स कर सकते हैं। और करेंसी के बाद आप उसका स्टेटस देख सकते हो कि भाई स्टेटस उसका क्या है। तो ये भी हो जाएगा db डॉट कॉलम, और ये भी हम यहाँ पर रख देते हैं स्ट्रिंग करके, जो कि हम लोग सीधा ये एक स्टेटस डाल देंगे। तो मान लीजिए ये हमने 50 डाल दिया, उसका जो लेंथ रहेगा, और इसको भी हमने यहाँ पे नलेबल यहाँ पे फॉल्स कर दिया, है ना। तो ये आपकी एक टेबल तैयार हो गई है जो कि पेमेंट के नाम से होगी, है ना। जो अभी यहाँ पर डेटाबेस आपका बना नहीं, आप यहाँ पर देखोगे, बट ये कोड जैसे ही हम लोग रन करेंगे वैसे ही हम चाहेंगे कि अगर डेटाबेस ना बना हो और टेबल ना बनी हो तो वो वहाँ पर बन जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर रन करना पड़ेगा विद ऐप डॉट ऐप कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि भाई db डॉट क्रिएट ऑल करके, बस, है ना। ये आपका क्या करेगा कि ये चेक करेगा जैसे ही आपका फ्लास्क एप्लीकेशन रन होती है कि आपके एप्लीकेशन के पास जो आपने डेटाबेस यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है ये वाला, ये है भी कि नहीं है। अगर नहीं होगा तो वो वहाँ पर सिंपली उस चीज़ को बना देगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने राउट्स के ऊपर कि सबसे पहला जो राउट है वो अपना यहाँ पर बना लेते हैं। तो मुझे चाहिए होंगे एक चेकआउट का राउट। तो यहाँ पर आप डालोगे ऐप डॉट राउट, और ये बाय डिफ़ॉल्ट गेट रहेगा। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ भाई होम पेज के लिए है, और यहाँ पर आप डालेंगे डेफ, ये हो जाएगा आपका इंडेक्स मेथड, और यहाँ से आप रिटर्न कर सकते हैं जो कि होगा रेंडर टेम्पलेट, है ना, जो हमने ऊपर इंपोर्ट किया हुआ है, जो कि होगा आपका चेकआउट डॉट HTML, ठीक है। आपको एक वेरिएबल की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी जो कि होगी पब्लिक की करके। तो आप यहाँ पर डालेंगे पब्लिक की, जो कि है अपने पास यहाँ पे स्ट्राइप पब्लिक की करके, है ना। तो जो हमने यहाँ पर पब्लिक की बनाई हुई है, ये वाली स्ट्राइप पब्लिक की, ये हमने वापस से भेज दी है इस चेकआउट डॉट HTML के पास, जो अभी तक हमने यहाँ पर बनाया नहीं है। तो उसको हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, जो कि होगा चेकआउट डॉट HTML, है ना। अब आप यहाँ पे जो भी आपके HTML से रिलेटेड कोड होंगे वो आपको यहाँ पे डालने पड़ेंगे, जिससे कि यूज़र को एक अच्छा सा यहाँ पर फॉर्म दिख सके या वो सब कुछ। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एक और ये हो जाएगा आपका हेड सेक्शन, और ये हो जाएगा हेड, क्लोज कर दिया हमने। और इसके अंदर आप चाहें तो आप जो भी आपके टाइटल वगैरह वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप डालेंगे टाइटल, लेट से हमने यहाँ पर डाला स्ट्राइप फ्लास्क पेमेंट करके, है ना। टाइटल को फिर आप यहाँ पे क्लोज कर लें। मेटा टैग वगैरह अगर आपको ऐड करना है तो वो चीज़ भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, बट मैं फ़िलहाल के लिए इसको यहाँ पर आने देता हूँ। यहाँ पर HTML के अंदर अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे लैंग्वेज आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि भाई लैंग्वेज कौन सी है, जो रहेगी आपकी EN करके, है ना। इसको HTML5 बनाने के लिए आपको यहाँ पर डॉक टाइप आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, है ना। डॉक टाइप HTML आपका हो गया, ये आपका HTML टैग हो गया, ये हो गया आपका हेड सेक्शन। अब आपका यहाँ पे आता है बॉडी सेक्शन, जिसके अंदर आपका मेन कोड रहेगा। यहाँ पर आपको एक फॉर्म बनाना पड़ेगा, या आप यहाँ पे चाहें तो एक H1 टैग के अंदर आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि भाई ये है हमारा चेकआउट पेज। तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं चेकआउट पेज, और H1 को फिर आप यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं, है ना। अभी मैं क्या करता हूँ कि पहले इतना मैं दिखा देता हूँ कि ये सब कुछ यहाँ पर रन हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक बार सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना रहेगा जो नेम है वो अगर इक्वल होता है आपके मेन के, तो उस केस में क्या करो कि आप ऐप डॉट रन कर सकते हो, और यहाँ पे आप डीबग आप जो है ट्रू कर सकते हो, और साथ में आप यहाँ पे पोर्ट भी आप यहाँ पे पास कर सकते हो। तो पोर्ट मान लीजिए अपने केस में बाय डिफ़ॉल्ट 5000 होता है, मैं यहाँ पे 5001 कर देता हूँ, है ना। और मैं इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पाइथन ऐप डॉट py करके, और मैं इसको यहाँ पे रन कर देता हूँ। तो देखते हैं, अब ये बोल रहा है कि SQL Alchemy डेटा URI और बाइंड्स मस्ट बी सेट। ओके, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे डेटा बेस रहेगा, ए यहाँ पर मिसिंग है। इसको सेव करते हैं, एक बार फिर से इसको रन करते हैं। तो अभी ये बोल रहा है कि इंटीजर में कुछ आपने इशू किया हुआ है, ये यहाँ पर ओके सॉरी, ये कैपिटल रहेगा, स्मॉल कर दिया। इसको सेव करते हैं, एक बार फिर से इसको रन करते हैं। तो अभी ठीक चल रहा है। 5001 पोर्ट पे हम लोग जा सकते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लोकल होस्ट 5001 करके। मैं इसको एंटर करता हूँ, तो अभी देखिए चेकआउट पेज करके आपको यहाँ पर दिखा रहा है ना।
ठीक है, तो ये हमारा H1 टैग में अभी यहाँ पर हमें भेज दे रहा है और यहाँ पर हमें दिख रहा है कि अपना चेकआउट पेज अपना ईजिली यहाँ पर लोड हो पा रहा है। अब हम लोग अपना एक फॉर्म यहाँ पर बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बनाया फॉर्म और इसको फॉर्म को आप यहाँ पे क्लोज़ कर सकते हो। इसको एक आप आईडी दे सकते हो इस फॉर्म को। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई आईडी है वो है अपनी पेमेंट फॉर्म करके, ठीक है। इस आईडी का यूज़ हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर करेंगे तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर आप यहाँ पे एक बटन आप यहाँ पे डाल सकते और यहाँ पर आप डाल सकते हो चेकआउट करके, है ना। एक बटन हमने बना लिया और इसको भी आप चाहो तो इस बटन को भी आप यहाँ पे आईडी दे सकते हो जो कि रहेगा आपका चेकआउट बटन करके, है ना। आप इसको सेव करें और यहाँ पर आते हैं, इसको करते हैं एक बार फिर से रिफ्रेश। तो देखिए आपके पास एक चेकआउट नाम से एक यहाँ पर बटन आपको दिख रहा है ना। ओके, तो जैसे ये बटन यहाँ पे क्लिक करेगा वैसे ही हम चाहते हैं कि ये फॉर्म हमारा सबमिट हो जाए, है ना। तो हमारे पास जो आईडी है वो हमें हेल्प करेगी इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जावास्क्रिप्ट वगैरह ऐड करना पड़ेगा, बट उससे पहले हमें यहाँ पे स्ट्राइप का जो एक तरह से जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो हमें यहाँ पे लोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे स्क्रिप्ट और यहाँ पे आप इसको क्लोज कर देंगे स्क्रिप्ट टैग को, और यहाँ पे आप ऐड कर देंगे सोर्स में, और सोर्स में रहेगा आपका HTTPS और ये रहेगा आपका js.stripe.com और ये हो जाएगा वर्जन 3 करके, जो इस समय का करंट वर्जन है ना। इसको सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं और इसको एक बार फिर से करते हैं रिफ्रेश। तो अगर हम लोग यहाँ पर कंसोल में जाकर देखें तो अभी हमें कोई एरर नहीं आ रही है। तो यहाँ पर आप आओगे अगर इसके पेज पे, तो यहाँ आप देखोगे यहाँ पर हमने फॉर्म बनाया हुआ था। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देखोगे कुछ आई फ्रेम वगैरह बना हुआ है और इसके अंदर जो भी आपके जावास्क्रिप्ट के कोड हैं ये इस स्ट्राइप के वो यहाँ पर रन हो रहे हैं ना। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रखता है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर ऐड कर ली है, जो भी अपना जावास्क्रिप्ट है स्ट्राइप का वो आपका एक सिंपल सा कोड है यहाँ पर। और अब आप चाहो तो अब आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप इसको हैंडल कर सकते हो ना। तो आप यहाँ पर लिखोगे स्क्रिप्ट और इसको आप यहाँ पे स्क्रिप्ट को आप यहाँ पे क्लोज कर दोगे और यहाँ पे आप अपने फॉर्म को आप सबमिट करोगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे, लेट से मैंने एक वेरिएबल ले लिया चेकआउट बटन इक्वल, और ये हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके, है ना, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और ये हो जाएगा आपका चेकआउट बटन। तो जो भी हमने आईडी यहाँ पर दी थी चेकआउट बटन इसके लिए, वो हमने यहाँ पर उठा ली कि वो एक वेरिएबल में है, और हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि भाई चेकआउट बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ऐड इवेंट इन लिसनर, और ये यहाँ पर क्लिक इवेंट को यहाँ पर ये लिसन करेगा, और जैसे ही कोई यूज़र उस पर क्लिक करता है वैसे ही क्या करेगा कि ये फॉर्म को सबमिट कर देगा, है ना। तो फॉर्म को सबमिट करने से पहले ये क्या करेगा कि ये कुछ सेशन का डेटा फैच करेगा जो कि हमें एक URL पे डालना पड़ेगा, है ना, ताकि वो वाला सेशन का डेटा हम लोग इसको दे सकें। तो अभी हमने सेशन का डेटा हमने यहाँ पे बनाया नहीं है। वो सेशन का डेटा बनाने से पहले हमें app.py के अंदर कुछ कोड लिखने पड़ेंगे जिससे कि हमें वो सेशन का डेटा मिल सके, है ना। तो उससे पहले मैं यहाँ पे कोड लिख देता हूँ जो कि होगा आपका फैच करके। मान लीजिए आपके पास एक URL है, जो URL है आपका क्रिएट चेकआउट सेशन, है ना, कि कितने रुपए का पेमेंट करना है उसको। ये सारी डिटेल आपका यहाँ इस URL से आएगी, जो आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि भाई मेथड रहेगा आपका यहाँ पे पोस्ट करके, है ना। फिर क्या करोगे कि आप इसको देन में आप इसको डाल दोगे और यहाँ पर फिर आप रिस्पॉन्स आप उसका उठा लोगे, रिस्पॉन्स, और ये हो जाएगा आपका रिस्पॉन्स डॉट जेसन करके, है ना, इस तरीके से। और फिर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी आपको सेशन आपको डिटेल्स मिलती है ना, उस डिटेल को आपको एक कॉन्स्ट नाम से एक जो है वेरिएबल बना लेते हैं जो कि स्ट्राइप नाम से रहेगा, कॉन्स्ट स्ट्राइप, और ये हो जाएगा आपका स्ट्राइप, और यहाँ पर आप पास कर दोगे जो भी आपका वेरिएबल था, है ना। तो वेरिएबल अपने केस में था यहाँ पे पब्लिक की, और फिर आप यहाँ पे रिटर्न कर दोगे स्ट्राइप के साथ में स्ट्राइप डॉट रीडायरेक्ट टू चेकआउट, ठीक है। और यहाँ पे फिर आप पास कर दोगे जो भी उसका सेशन की आईडी रहेगी। तो ये हो जाएगा आपका सेशन आईडी,
और ये हो जाएगा आपका सेशन डॉट ID करके, है ना। तो ये एक हमने वेरिएबल पास किया सेशन ID करके, जो कि आपके जावास्क्रिप्ट के थ्रू यहाँ पर जाएगा, और ये जो सेशन है ये अपना आ रहा है यहाँ से, और इस सेशन के अंदर है आपका रिस्पॉन्स, जो यहाँ से आपने रिस्पॉन्स भेजा हुआ है ना। और इसके बाद फिर आप यहाँ पे डाल सकते हो कि भाई जो भी आपको रिजल्ट मिलता है देन करके, फिर आप यहाँ पे डालोगे रिजल्ट, और ये हो जाएगा आपका कि भाई इफ़ जो आपका रिजल्ट डॉट एरर है, अगर होता है, अगर किसी केस में एरर होता है तो आप यहाँ पे आप इसको अलर्ट कर दो, और यहाँ पर बोलो कि भाई रिजल्ट डॉट एरर डॉट मैसेज, जो भी मैसेज रहेगा वो यहाँ पर ये प्रिंट कर देगा ना, अलर्ट कर देगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो उस केस में वो क्या करेगा कि वो सक्सेस मैसेज दिखाएगा। तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं कैच एरर, और मान लीजिए यहाँ पर कंसोल के अंदर हम लोग प्रिंट कर देते हैं, और ये हो जाएगा आपका एरर सिंपल, है ना। यहाँ पे एरर कीवर्ड भी डाल देते हैं जिससे कि पता चल सके कि ये हमारा एरर है ना। तो इसको थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा और समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बटन ले लिया है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस बटन को हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, और जैसे हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ही इस बटन पे कोई क्लिक करता है, अब ये बटन हमारा चेकआउट का है, जैसे ही इसने चेकआउट बटन पर क्लिक किया तो उसने क्या किया कि एक यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजी उसने क्रिएट चेकआउट सेशन पे। ये एक URL है जो आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा। जैसे आपने यहाँ पर बनाया हुआ है ना, इसी तरीके से आपको एक और URL यहाँ पे बनाना पड़ेगा। वहाँ से फिर आप डेटा कुछ भेजोगे, और जो भी आप यहाँ पे रिस्पॉन्स आप जो है डेटा आप भेज रहे हो, वो डेटा यहाँ पे सेशन ID में जाएगा, और फिर वहाँ से वो उसको चेकआउट वाले पेज पे आपको रीडायरेक्ट कर देगा, स्ट्राइप वाले पेज पे। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि ये जो आपका कोड है ना, क्रिएट चेकआउट सेशन, इसको हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं, बिकॉज आफ्टर ऑल यही मैटर करता है कि आपको सेशन कैसे आपको हैंडल करना है सारा, है ना। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब हम लोग इस वाले पेज को बनाते हैं। तो यहाँ पर आते हैं हम लोग app.py के अंदर, और हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, और यहाँ पर एक मेथड हम लोग यहाँ पे app.route, और ये हो जाएगा आपका जो आपने वहाँ पे पास किया था, जो है क्रिएट। मैं कॉपी कर लेता हूँ वहीं से, ये हमने इसको कॉपी कर लिया, और यहाँ पर आप इसको पास कर सकते हो इस तरीके से ना, क्रिएट चेकआउट सेशन करके इसका जो नाम है। साथ में हमने मेथड यहाँ पे पास किया हुआ था जो कि था पोस्ट करके। तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं मेथड्स इक्वल, और ये हो जाएगा आपका पोस्ट मेथड, है ना, क्योंकि हम लोग पोस्ट मेथड इस पर हैंडल करने वाले हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका डेफ एक फंक्शन जो कि हो जाएगा आपका क्रिएट चेकआउट सेशन करके, है ना। और आप यहाँ पे ट्राई एंड कैच ब्लॉक में आप इसको डाल सकते हो ना। तो जो आपका मेन प्रोसेस है, जो सेशन आप जनरेट करो, वो यहाँ से आपका अब शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक सेशन नाम से एक वेरिएबल बना लिया, और हमने बोला कि भाई स्ट्राइप डॉट चेकआउट डॉट सेशन करके, है ना, ये हमने लिया। और यहाँ पर हमने बोला कि भाई सेशन डॉट क्रिएट करके क्रिएट करें, और इसके अंदर फिर हमने डाल दिया पेमेंट मेथड, और ये हो जाएगा आपका टाइप्स करके। और यहाँ पर आप डाल सकते हैं कि भाई ये हमारा पेमेंट मेथड कार्ड वाला है, कार्ड से पेमेंट करेगा बंदा। और ये हो जाएगा लाइन आइटम्स, जो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो इस तरीके से ना, क्या है। तो आप यहाँ पे डालोगे प्राइस, और ये हो जाएगा आपका डेटा, और यहाँ पर फिर आप ऐड कर सकते हो प्राइस का जो भी डेटा रहेगा। जैसे कि हमने यहाँ पर डाला भाई करेंसी कौन सी है, तो करेंसी है मान लीजिए आपका यहाँ पर USD करके, है ना, US डॉलर करके। और यहाँ पे आप INR भी डाल सकते हो जो कि इंडियन रुपीज़ में होगा। एक होगा आपका प्रोडक्ट डेटा, तो आप यहाँ पे डाल लोगे प्रोडक्ट डेटा, और ये हो जाएगा फिर आपका नेम करके। और जो है यहाँ पर मोबाइल ख़रीद रहे हो ना, कितना अमाउंट आप उसको पेमेंट करवाना चाह रहे हो, है ना, तो यूनिट अमाउंट जो कि है मान लीजिए यहाँ पर 2000 करके हम इसको पेमेंट करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्राइस डेटा करके जो आपका वेरिएबल है, ठीक है। इसी के अंदर आपने एक चीज़ और डाल दी है जो कि है आपका क्वांटिटी करके, है ना, कि कितने मात्रा में आप इसको करवाना चाहते हैं, जो कि अपने पास यहाँ पर फिलहाल के लिए सिंगल ही रखते हैं इसको। फिर आपने जैसे आपने यहाँ पे जो भी आइटम की जो डिटेल है वो आपने यहाँ पे फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे लाइन आइटम से बाहर आकर के आपको यहाँ पर ऐड करना है कि क्या क्या मोड रहेगा, है ना। तो जैसे कि आपने यहाँ पर डाला भाई मोड है आपका पेमेंट का, और फिर आप यहाँ पे डाल सकते हो सक्सेस URL जो उसका रहेगा। तो आप यहाँ पे डालोगे सक्सेस URL करके, और ये आ जाएगा आपका URL फॉर
और यहाँ पर आप सक्सेस का जो यूआरएल है वो आप यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है। और ये आपका एक्सटर्नल आने वाला है तो आप यहाँ पे डाल दोगे और ये हो जाएगा आपका ट्रू करके, है ना। यूआरएल फॉर के अंदर आप यहाँ पे डाल सकते हो कि भाई ये बाहर से बंदा हिट करेगा, और साथ में अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे सेशन आईडी आप यहाँ पे डाल सकते हो उसका, है ना, प्लस के साथ में, ताकि उसको यहाँ पर अवेलेबल हो सके। तो आप यहाँ पर डालोगे सेशन आईडी और वो आप यहाँ पे उठा सकते हो चेकआउट पेज से चाहो तो यहाँ पर आप डायरेक्टली आप इसको इसके अंदर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो भी वेरिएबल रहेगा आपका वो आपका यहाँ पे रहेगा चेकआउट, जो रहेगा सेशन आईडी करके, इस तरीके से, है ना, चेकआउट सेशन आईडी। तो ये चीज़ वो पास कर देगा वहाँ से यूआरएल के साथ में। ऐसे ही आपका एक कैंसिल यूआरएल भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक और यूआरएल आप यहाँ पे डालोगे जो कि रहेगा कैंसिल यूआरएल, है ना। ये रहेगा आपका यूआरएल फॉर और ये रहेगा आपका कैंसिल का, कि मान लीजिए यूज़र अगर कैंसिल कर देता है तो उस केस में आपको क्या करना है। एक्सटर्नल यूआरएल ये भी है आपका, तो यहाँ पर आप इसको ट्रू कर दें, है ना। तो यहाँ पर आप कुछ डेटा आप उसको नहीं भेजना चाहते तो इसकी वजह से आप यहाँ पे इसको ऐसा ही रख सकते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका एक ट्राई ब्लॉक, और अब आप यहाँ पे डाल सकते हो इसका कैच ब्लॉक, है ना, क्योंकि अभी तक आप यहाँ पे ट्राई ब्लॉक में थे। ओके, यहाँ पे करली ब्रेसिस ऑन हो गया तो इसको आप यहाँ से हटा दें, बिकॉज हम लोग पाइथन के अंदर इसका इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं करते। ओके, तो जैसे ही आपने यहाँ पर एक सेशन नाम से अपने वेरिएबल बना लिया, उसके बाद आपको क्या करना है कि इस चीज़ को अपने पेमेंट के अंदर आपको सेव करना है। तो यहाँ पर आपने डाला पेमेंट इक्वल, और यहाँ पर आपने डाला भाई जो भी आपका पेमेंट नाम की क्लास है उसके अंदर आप यहाँ पे सेशन आईडी आप यहाँ से पास कर दो। तो आप यहाँ पे डालोगे सेशन आईडी जो रहेगी सेशन डॉट आई डी करके, फिर आप यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हो कि भाई कितने का पेमेंट किया गया है, जो कि अपने केस में 2000 का है ना। जो एक वेरिएबल में आप इसको डाल करके दोनों तरफ आप डाल सकते हो। करेंसी आपने यहाँ पे डाला कि भाई ये हमारा USD था, और साथ में आप इसको स्टेटस आप यहाँ पे डाल सकते हो, है ना। तो स्टेटस अभी आपका बाद में आप अपडेट कर सकते हो, जैसे ही आपको स्टेटस मिलता है आपके पेमेंट का स्टेटस, है ना। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप यहाँ पे डाल सकते हो कि भाई स्टेटस हमारा ये रहेगा आपका क्रिएटेड करके, है ना, कि सिर्फ हमने अभी क्रिएट किया हुआ है और अभी कुछ इसके ऊपर हमने आगे नहीं बात बढ़ाई है ना। तो ये हो गया आपका एक पेमेंट, कि आपने एक पेमेंट बना लिया, और उसके बाद फिर आप यहाँ पे डाल सकते हो कि भाई db.session.add, कि आप इस पेमेंट को आप ऐड कर लो, और फिर आप यहाँ पे db.session.commit कर सकते हो, है ना, ताकि वो डेटाबेस के अंदर सेव हो जाए ये वाली डिटेल। और फिर आप उसको रिस्पॉन्स यहाँ पे डाल सकते हो कि भाई JSONify, और यहाँ पर आप डाल सकते हो ID इक्वल जो रहेगा आपका session.id करके। तो यहाँ से आपने आईडी आपने भेज दी एक, है ना, session.id के यहाँ पे। तो यहाँ पर जब आप जाओगे क्रिएट चेकआउट के अंदर, तो यहाँ पर आप देखोगे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है session.id करके। तो जो भी उसको डिटेल्स यहाँ से मिलती है सेशन की, यहाँ से वो उसकी आईडी को उठा लेगा, जो कि हमने यहाँ पर आईडी नाम के वेरिएबल में यहाँ पर भेजा हुआ है, ठीक है। ओके, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, देखते हैं कहीं कहीं पर रेड दिखा रहा है तो क्या क्या इशू हो सकता है। ओके, हमने यहाँ पे इसको क्लोज नहीं किया जो अपना सिंगल कॉट था। तो अब हमारा ये ट्राई का है, तो ट्राई के लिए आप यहाँ पर अब आप एक्सेप्ट आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो आप यहाँ पर डालोगे एक्सेप्ट, और ये हो जाएगा आपका एक्सेप्शन, और यहाँ पे आप एज ई करके आप इसको चलोगे, और फिर आप इसको रिटर्न कर सकते हो JSONify के अंदर। और यहाँ पर आप एरर जो की है अपना उसके अंदर आप इसको यहाँ पे पास कर सकते हो। तो ये हो जाएगा स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करके आपने इसको यहाँ पे भेज दिया। और यहाँ पर मान लीजिए एरर है, तो यहाँ पर 403 का जो स्टेटस कोड है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका पूरा एक चेकआउट के लिए, है ना, जो कि यहाँ से सेशन आपका यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। अभी हमने दो चीज़ नहीं की है, जो कि है ये एक सक्सेस URL और एक कैंसिल URL, है ना। ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पर नहीं बनाई हुई है, तो इन दोनों चीज़ों को भी आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने सेशन आईडी भेजी हुई है उसके भी यहाँ पे सक्सेस वाला जो पेज है वो आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो ना। तो उसके लिए आप यहाँ पे एक और राउट आप यहाँ पे बनाओगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे app.route, और ये रहेगा आपका सक्सेस का। तो यहाँ पर आप डालोगे सक्सेस, है ना। और यहाँ पे आपको मेथड डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो गेट ही रहता है। तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं सक्सेस, और ये रहेगा आपका, मान लीजिए आपने यहाँ पर डाला कि भाई सेशन आईडी हमें यहाँ से मिल जाएगी। तो ये रहेगी आपकी रिक्वेस्ट डॉट आर्गूमेंट्स डॉट गेट करके, जो रहेगा आपका सेशन आईडी, है ना। अब ये जो सेशन आईडी है जो कि हमें URL से उठा लेगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो चेकआउट सेशन आईडी यहाँ पर आ जाएगी। और ये जो सेशन आईडी है इसके बिहाफ पे आप
सेशन आप उठा सकते हो। तो यहाँ पर आप डालोगे भाई stripe डॉट चेकआउट डॉट सेशन डॉट रिट्रीव्स करके, है ना, रिट्रीव। और यहाँ पर आप सेशन आईडी आप यहाँ पर डाल दोगे कि भाई मुझे इस सेशन आईडी की मुझे आप डिटेल दे दो। तो जैसे ही आपको डिटेल मिल जाती है वैसे ही आप पेमेंट नाम के वेरिएबल के अंदर आप पेमेंट डॉट क्वेरी डॉट फिल्टर बाय जो हो जाएगा आपका सेशन आईडी के साथ में, और यहाँ पर आपका है सेशन आईडी ये वाली, है ना। और आप यहाँ पे फर्स्ट रिकॉर्ड आप यहाँ से उठा सकते हो। तो जो आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाती है उसके भी यहाँ पे अब आप यहाँ पे इफ़ कंडीशन आप यहाँ पे डाल सकते हो कि भाई सेशन डॉट पेमेंट स्टेटस अगर यहाँ पे पेड होता है उसका, तो उस केस में आपको क्या करना है कि आपको जो पेमेंट का जो स्टेटस है पेमेंट डॉट स्टेटस उसके अंदर आपको यहाँ पे डाल देना भाई पेड हो चुका है, और पेमेंट यहाँ पर आ जाएगा आप db डॉट सेशन डॉट कमिट करके, है ना। आप उसको कमिट कर दें, सेव कर दें, और फिर आप यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं कि भाई लेट्स से आपने यहाँ पर डाला पेमेंट वॉज सक्सेसफुल, और ये रहेगा आपका सेशन आईडी, और आप यहाँ पे जो उसकी सेशन आईडी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, है ना। तो हमने क्या किया यहाँ पे कि हमने URL से हमने सेशन आईडी उठाया, उसके थ्रू हमने स्ट्राइप से हमने क्या किया कि उसकी डिटेल्स रिट्रीव कर ली सेशन की। हमने पेमेंट के अंदर क्या किया कि एक क्वेरी कर ली कि भाई इस सेशन आईडी से कोई डेटा है जो हमने यहाँ पर एंट्री की थी, ये रही, है ना। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर क्रिएटेड करके किया था, और यहाँ पर हमने सेशन आईडी हमने यहाँ पे पास किया हुआ था, वो हमने यहाँ पर डाला कि भाई इससे अगर आपको पेमेंट की डिटेल्स अगर मिल जाती है तो फिर क्या करना है आपको कि यहाँ पे सेशन जो ये वाला आपका था स्ट्राइप का, उसके पेमेंट स्टेटस में आपको देखना है कि ये पेड है या नहीं है, और यहाँ पर फिर आप डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हो। इससे आप और भी ज़्यादा आप डिटेल्स यहाँ पर ले सकते हो उस पेमेंट से रिलेटेड, वो सारी डिटेल्स अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर पेमेंट वाला जो क्लास है ना, इसके अंदर आप यहाँ पे काफ़ी कॉलम्स और ऐड कर सकते हो, फिर कब की गई क्या है वो सारा का सारा डिटेल्स आप यहाँ से उठा सकते हो, है ना। और फिर आप उसको कमिट कर दो, सेव कर दो, और फिर आप यहाँ से इसको रिटर्न कर दो। आप चाहो तो आप यहाँ पे एक सक्सेसफुल नाम से एक जो है HTML पेज भी आप यहाँ पे बना सकते हो, और फिर उसके अंदर आप इसको शो कर सकते हो ना। तो आप यहाँ पे रेंडर टेम्पलेट जैसे कि हमने यहाँ पे किया हुआ है कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। सेम चीज़ आपको यहाँ पे कैंसिल के साथ में करना पड़ेगा कि जैसे ही वो जो कैंसिल कर देता है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल सा कर लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर आपने बनाया ऐप डॉट राउट जो होगा आपका कैंसिल करके, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा डेफ, और यहाँ पे फिर आप रिटर्न कर सकते हो कि पेमेंट वॉज कैंसल्ड करके, सिंपल, है ना। ओके ठीक है, तो अभी तक तो हमारा सब कुछ सही चल रहा है। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं तो क्या चलता है। मैंने यहाँ पर लिखा पाइथन, ये हो जाएगा आपका app.py। तो यहाँ पर आप देखोगे इंस्टेंस नाम से मेरे को यहाँ पे फोल्डर बन चुका है जो कि database.db करके है। तो अगर आप इसके अंदर आप आओगे अभी तो फिलहाल के लिए ये एक ब्लैंक है ना, यहाँ पे कोई डेटा आपको नहीं दिख रहा है, जो कि होना भी चाहिए क्योंकि अभी हमने पेमेंट नहीं की हुई है। एक बार फिर से हम इसको यहाँ पर रन करते हैं। तो अभी देखिए डेवलपमेंट सर्वर आपका 5001 पेज चल रहा है। हम लोग यहाँ पर आते हैं, एक बार करते हैं इसको फिर से रिफ्रेश। तो अभी देखिए सब कुछ यहाँ पे सही चल रहा है। एक बार इस पर हम लोग चेकआउट पे क्लिक करते हैं। ओके, तो ये हमें कहीं नहीं ले गया। एक बार कंसोल के अंदर चेक करते हैं कि क्या एरर आ रही है। तो इसने बोला कि भाई चेकआउट बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, जो लिसनर की आप स्पेलिंग आप यहाँ पे देख सकते हो थोड़ी मिस्टेक है। तो मैं यहाँ पर चलता हूँ चेकआउट डॉट HTML पे, और ये रहेगा आपका लिसनर करके, है ना। आप इसको सेव करें। एक बार फिर से हम इसको यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं। एक बार फिर से हमने चेकआउट बटन पे यहाँ पे क्लिक किया। ओके, सो मे बी शायद कुछ टाइपो वगैरह होगा। तो एक बार हम लोग इस फंक्शन को हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं क्योंकि क्रिएट चेकआउट सेशन ही काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास पेमेंट का मेथड्स है, वो मेथड टाइप्स करके जो कि है कार्ड करके। लाइन आइटम हो गया आपका प्राइस डेटा करेंसी प्रोडक्ट यूनिट अमाउंट। यहाँ मोड, ओके यहाँ मॉडल है, इसको मोड कर देते हैं। एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं। मैं इसको एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेता हूँ और एक बार फिर से इसको हम लोग यहाँ पे चेकआउट पे क्लिक करते हैं। तो ओके, अभी भी नहीं हुआ। अभी और देख लेते हैं, शायद यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो। ओके, मॉडिफिकेशंस यहाँ पे ए रहेगा, जाना चाहिए था। डेटाबेस के अंदर चेक करते हैं कोई एंट्री हुई है क्या अभी। ओके, 2 एंट्री यहाँ पर हो चुकी है, आप यहाँ पर देखोगे, है ना, जो कि क्रिएटेड करके है। तो यहाँ पर 2 एंट्री होने का मतलब ये हो गया कि आपका यहाँ तक तो आपका कोड आपका यहाँ पे चल रहा है ना। आपको जेसनिफाई के अंदर सेशन आईडी आपको यहाँ पर मिल रही है। अब आपका प्रॉब्लम यहाँ पर है
जो आपने यहाँ पर लिखे हुए हैं। और यहाँ पे अगर आप आओगे तो एक चीज़ आपने यहाँ पे नोटिस की थी कि यहाँ पे जैसे ही हम लोग इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं वैसे ही ये पेज को रिफ़्रेश कर रहा है, जो कि नहीं करना चाहिए क्योंकि हम लोग सारा कुछ जावास्क्रिप्ट के साथ में कर रहे हैं। तो ये हो रहा है इसकी वजह से, जो कि हमने यहाँ पे सबमिट लगा दिया हुआ है। इसकी जगह आपको बटन करना पड़ेगा, है ना, ताकि सिर्फ वो सिर्फ बटन का ही यूज़ कर सके। ओके, और यहाँ पे फिर आपका पोस्ट है, आपका रिस्पॉन्स, रीडायरेक्ट, ठीक है, और सब कुछ ठीक है। यहाँ पे इसको सेव करते हैं। एक बार फिर से हम इसको यहाँ पर रिफ्रेश करके एक बार फिर से चेक करते हैं। तो मैंने यहाँ पे फिर से चेकआउट पे यहाँ पे क्लिक किया। अब देखिए ये रिफ्रेश नहीं हो रहा है। अब ये मुझको स्ट्राइप वाले पेमेंट गेटवे पे लेके चला गया, है ना, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं यहाँ पे स्ट्राइप के पेमेंट गेटवे पर हूँ और अब मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाल सकता हूँ। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाला kritimyantra@gmail.com, और यहाँ पे अगर आप आओगे तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सक्सेस के लिए कुछ कार्ड डिटेल्स लिखे हुए हैं कि अगर आपको सक्सेसफुल पेमेंट करना है तो आपको यही चीज़ ऐड करना है। आपको डिक्लाइंड वाला अगर आपको टेस्ट करना है तो आप ये वाला आप कार्ड डिटेल आप ऐड करो, है ना। अनऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट अगर आपको डालनी तो इस तरीके का, है ना। इनसफिशिएंट फंड्स और इनवैलिड कार्ड नंबर, ये सारा कुछ हमने यहाँ पर डाला हुआ है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले सक्सेस वाला उठा लेते हैं। तो यहाँ पर इसको हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर आप कोई भी एक फ्यूचर डेट आप यहाँ पर डाल दो, जैसे कि मैंने यहाँ पर 2026 डाल दिया, है ना। और यहाँ पे CSV के अंदर मैंने यहाँ पे डाल दिया 1 2 3 करके, और यहाँ पे कार्ड होल्डर नेम आप जो कुछ भी डाल सकते हो, मैंने यहाँ पे डाल दिया टेस्ट, और ये हो जाएगा आपका इंडिया। जो भी आप एड्रेस आप यहाँ पे चूज़ करना चाहें, यहाँ पे मान लीजिए आपने यहाँ पर डाल दिया दिल्ली, और ये हो जाएगा आपका 1100 लेट से 25 कर दिया, और यहाँ पे डाल दो आप अपने स्टेट का नाम, ठीक है। ये सारा डिटेल्स फिल करने के बाद एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे पे क्लिक कर देते हैं। ओके, मैं इसको सेव कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, और ये देखिए अब आपका प्रोसेस हो रहा है। थोड़ा सा टाइम ले सकता है मे बी। देखिए पे यहाँ पर हो चुका है, ये मुझे रीडायरेक्ट कर रहा है। अब ये देखिए यहाँ पर पेमेंट वॉज सक्सेसफुल, योर सेशन ID वॉज दिस। अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और हम लोग चलते हैं अपने डेटाबेस DB के अंदर, यहाँ पर, है ना। अभी देखिए 2 रिकॉर्ड है, मैं इसको दोबारा से ओपन करता हूँ। तो अभी देखिए 4 रिकॉर्ड है। एक तो आपका लास्ट वाला ये वाला, है ना। तो लास्ट वाले को ही चेक करते हैं। ये रहा USD, ये है आपका पेड, फुल्ली पेड, है ना। यहाँ पर आपने पेमेंट की हुई है, और जो बाकी जो अदर्स हैं उसमें सिर्फ आपने सेशन ID आपने क्रिएट किया हुआ था, उसकी आपने क्रेडिट किया हुआ था पेमेंट, बट वो पेड नहीं था, है ना। तो ये सारी डिटेल्स हमने यहाँ पर डेटाबेस के अंदर भी डाली हुई है। और यहाँ पर जो आपका सक्सेस पेज है वो आपको पता है कि ये आ रहा है आपका यहाँ से, है ना, जो कि आपको सिर्फ एक स्ट्रिंग आपको यहाँ पर रिटर्न करके आपको दे रहा है, जो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आप एक अच्छा सा आप एक सक्सेस पेज आप यहाँ पे बना सकते हो। और यहाँ पर अगर आप आओगे अपने पेमेंट गेटवे पे ट्रांजैक्शंस पे, अगर आप यहाँ पर जाते हो तो यहाँ पर आप देखोगे सक्सेसफुली यहाँ पर देखिए क्रिएटेड करके आ रहा है ना। जो यहाँ पर अमाउंट है $20 का, पेमेंट मेथड क्या था, डिस्क्रिप्शन क्या है उसका, कस्टमर कौन सा था, कृत्रिम यंत्र करके, है ना, उसने कब पेमेंट की थी, ये सारी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अपने स्ट्राइप के डैशबोर्ड पर भी आप देखोगे यहाँ पर आपका पेमेंट यहाँ पर हो चुका है इजीली, है ना। अभी आपने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस किया होगा कि यहाँ पर $20 दिखा रहा है, बट हमने यहाँ पर VS कोड में 2000 लिखा हुआ था ना। ऐसा इसलिए था बिकॉज ये यहाँ पर जो भी अमाउंट रहेगा उसमें आपको मल्टीप्लाई करके आपको 100 से भेजना रहेगा, है ना। तो मान लीजिए कोई एक आपके पास वस्तु है जिसका जो प्राइस है, लेट से मैंने यहाँ पर लिखा प्राइस, और वो है मान लीजिए 30 रुपीज़ का, है ना। मान लीजिए आपने यहाँ पे INR डाला हुआ है ना, INR आपकी तरफ पे। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे प्राइस मल्टीप्लाई आपको 100 करना पड़ेगा, है ना। 100 इसलिए क्योंकि पैसे में वो कन्वर्ट करके रखेगा। अब यही सेम चीज़ आपको डेटाबेस में भी डालने के लिए आपको यहाँ पे सिंपल आपको बस प्राइस ही आपको भेजना है ना, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली वो वहाँ पर कन्वर्ट कर ले। इसको हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं। हम लोग चलते हैं अपने यहाँ पर, इसको एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो अभी हमें चेकआउट पेज पे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ इसको, और ये मुझको लेके जाएगा स्ट्राइप वाले पेज पे। तो अभी जो पेमेंट होनी चाहिए वो यहाँ पर देखिए 30 रुपये का है, और ऐसा इसलिए बिकॉज मैंने यहाँ पे INR मैंने यहाँ पे डाल दिया हुआ है ना। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि इस वाले कोड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जो उसका कार्ड नंबर है, और यहाँ पर हम लोग डिटेल्स उसकी फिलअप कर देते हैं, है ना, इसके हिसाब से। और ये हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया इंडिया, और मैं इसको यहाँ पे यहाँ पे 1 2 3 भी आपको डालना रहेगा, और मैं इसको यहाँ पर पे कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर पे क्लिक किया, उसने क्या किया कि अब ये देखिए प्रोसेस आपका चल रहा है, और यहाँ से ये देखिए पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो गया। ये मुझको देखिए रीडायरेक्ट कर रहा है ऑटोमेटिकली, ये मुझको लेगा सक्सेस वाले पेज पे। और अब अगर मैं यहाँ पर आकर के देखूँ और मैं इसको एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको,
तो यहाँ देखिए 30 रुपये का यहाँ पर आपको एक नया पेमेंट किया गया जो कि test@test.com यूज़र के थ्रू किया गया है। तो इस तरीके से हम लोग एक पूरा एक पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर सकते हैं स्ट्राइप का, है ना, अपने फ्लास्क के अंदर। आपने इस पूरे वीडियो के अंदर देखा।